नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी के साथ में वो हो रहा है जो आज तक कभी शायद किसी प्रधानमंत्री के साथ में नहीं हुआ होगा। संसद के अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर के नारे लगे, अडानी का नौकर, अडानी का नौकर, ये नारे लगते हैं नरेंद्र मोदी के लिए। ये हालत हो गई है। नरेंद्र मोदी, उनके बारे में खुलेआम राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि उद्योगपतियों की सरकार है। राहुल गांधी कहते हैं कि वो दो और हम दो, हमारे दो की सरकार है, मोदी, अमित शाह और अंबानी, अडानी की। और इस बार राज्यसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने खुलेआम कहा कि अडानी का नौकर, अडानी की नौकरी करके अन्नदाताओं का विरोध क्यों कर रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए, किस तरह से देश के प्रधानमंत्री की, वाकई ये सोचना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री की जो छवि, जो उनके पद की गरिमा होती है, कैसे वो तार-तार हो रही है। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे क्या केवल महज विपक्ष जो है वो विरोध करना चाह रहा है? क्या वो केवल एक ये वजह है, या वाकई नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को इस हद पर पहुंचा दिया? वजह ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाएंगे और उसके बाद में आपको बताएंगे कि देश की संसद के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेगासस को लेकर के पहली बार मुंह खोला है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेगासस को लेकर के जो जवाब दिया है, उस जवाब में कितने सवाल छिपे हुए हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए, किस तरह से संसद के अंदर अडानी का नौकर बताया गया है नरेंद्र मोदी को। सुनिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, सर, अडानी की नौकरी करके अन्नदाताओं का विरोध क्यों कर रहे हैं? Please speak on the bill. Please speak on the bill. Please speak on the bill. No. मुझे अपनी बात करने दीजिए सर। Please speak on the bill. बिल ट्राइब्यूनल पे है, ट्राइब्यूनल पे है बिल। अडानी के नौकर कहां? नहीं, no, it's not going on record. अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। पेगासस को लेकर के लगातार विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है। सरकार से लगातार विपक्ष एक ही सवाल पूछ रहा है कि आप बताइए कि आपने पेगासस खरीदा, हां या ना। लेकिन इस सवाल का जवाब, हां या ना का जवाब, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं दे पा रही। और अब देखिए किस तरह से सीधा सवाल किया गया था और उस सवाल का जवाब किस तरह से घुमा फिरा करके दिया है। हालांकि पहली बार इस सरकार ने जो है वो मुंह खोला है। ये खबर आप देख लीजिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है। और इसके बाद में आपको बताएंगे कि जवाब में कितने सवाल छिपे हुए हैं। खबर है कि पेगासस कांड में इजराइल के एनएसए समूह के साथ में कोई लेन देन नहीं हुआ है, रक्षा मंत्रालय ने संसद के अंदर बताया। ये 9 अगस्त के दिन संसद के अंदर ये हुआ है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हमने कोई लेन देन जो है वो पेगासस के साथ में नहीं किया। रक्षा मंत्रालय की यहां पर बात हो रही है, पूरी की पूरी सरकार की बात नहीं हुई है। ये एक बड़ी अहम बात है। ये दूसरी खबर आप देख लीजिए, इसी के साथ साथ ये खबर है। ये इसमें जो है वो दिखाया गया कि संसद के अंदर मोदी सरकार ने क्या क्या जवाब दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्फॉर्म इन राज्यसभा दैट इट हैज नॉट हैड एनी ट्रांजैक्शन विद एनएसओ ग्रुप। ये कह रहे हैं कि एनएसओ ग्रुप के साथ में हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, कोई लेन देन नहीं हुआ। अब इसको लेकर के क्या कहा जा रहा है कि सरकार ने जवाब दे दिया है। सरकार ने जवाब दे दिया है कि एनएसओ ग्रुप के साथ में हमारी कोई लेन देन नहीं हुई है। इसका मतलब हमने एनएसओ नहीं खरीदा है, वो पेगासस सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है। इसका मतलब जो है वो गोदी मीडिया अब ये समझा रही है। अब संबित पात्रा और बीजेपी के तमाम प्रवक्ता इस बात को समझा रहे हैं। लेकिन दो अहम सवाल है। निखिल ने भी ट्वीट किया, उसके बाद में खबर आगे भी आपको बताएंगे। निखिल ने कहा कि सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्रालय ने पेगासस नहीं खरीदा था, लेकिन यह अभी तक नहीं कहा कि उसके किसी मंत्रालय ने इसे नहीं खरीदा। रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि उसने नहीं खरीदा, लेकिन भारत सरकार ये नहीं कह रही है कि उसके किसी मंत्रालय ने नहीं खरीदा। और सबसे दूसरा एक सवाल इसमें जो और छिपा हुआ है, इसमें आगे इन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि यह भी नहीं कहा कि भारत में कभी पेगासस का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो रक्षा मंत्रालय ने यहां पर जवाब दिया, लेकिन यह नहीं कहा कि रक्षा मंत्रालय के अलावा और किसी मंत्रालय ने नहीं खरीदा। और दूसरा, इस सवाल को भी नहीं उन्होंने उत्तर दिया कि भारत के अंदर पेगासस का किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं हुआ। यह जो है वो बात है। अब एक खबर आप ऑनलाइन न्यूज इंडिया के आगे देख लीजिए, फिर उसके बाद में अहम सवाल पर आते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि भारत सरकार का पेगासस स्पाईवेयर निर्माता एनएसओ ग्रुप के साथ में कोई लेन देन नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री
अजय भट्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय का एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी के साथ में कोई लेन देन जो है वो नहीं हुआ है। तो ये कहा जा रहा है। अब समझिए सवाल क्या है। सवाल ये है कि एक तरफ एनएसओ की जो कंपनी है वो कहती है कि हम जो भी अपना सॉफ्टवेयर बेचते हैं वो किसी लोकतांत्रिक देश को बेचते हैं। उसके बाद में भारत में अगर कोई सॉफ्टवेयर को खरीद सकता है तो वो केवल और केवल दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर से खरीदा जा सकता है, एक देश के प्रधानमंत्री और दूसरे देश के गृह मंत्री। अब ये जवाब आना चाहिए था या तो अमित शाह जी की तरफ से या नरेंद्र मोदी की तरफ से। या तो अमित शाह जी कहते हैं सदन में खड़े होकर के कि गृह मंत्रालय की तरफ से हम इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमने पेगासस नहीं खरीदा है और भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर पेगासस इस्तेमाल नहीं हुआ है, यह बात कहनी चाहिए थी। या प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अगर इस बात को कह भी रही है कि अगर मान लीजिए रक्षा मंत्रालय ने नहीं खरीदा है तो इस बात की गारंटी किसी ने नहीं दी है कि पेगासस का इस्तेमाल किसी के ऊपर नहीं हुआ है। सवाल यह है कि जब सीधा सवाल पूछा जा रहा है तो उसका टेढ़ा जवाब क्यों दिया जा रहा है? वो टेढ़े जवाब के अंदर कौन सा जवाब जो है वो छुपाया जा रहा है? सवाल यह है किस तरह से देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार, पूरी की पूरी सरकार वो शब्दों की जादूगरी में अपने आप को जो है लपेटे रखती है और लोगों को फिर दिखाया क्या जाता है। अब लोगों को यह दिखाया जाएगा, गोदी मीडिया के जरिए यह दिखाया जाएगा कि देखिए मोदी सरकार ने पेगासस नहीं खरीदा है, कोई लेन देन ही नहीं हुआ है तो पेगासस कहां से खरीदा जाएगा? फ्री में तो कोई देगा नहीं, यह बात बताई जाएगी। लेकिन दो अहम सवाल है, आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि रक्षा मंत्रालय कह रहा है बाकी मंत्रालयों की गारंटी नहीं आई है। रक्षा मंत्रालय की बजाय गृह मंत्री की तरफ से इस बात पर जवाब दिया जाना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि ये पेगासस भारत सरकार ने नहीं खरीदा है तो फिर ये बताइए कि जितने फोन की फोरेंसिक जांच हुई है भारत के अंदर, जितने व्यक्तियों की फोरेंसिक जांच हुई है फोन की, वो ये कह रहे हैं कि इन फोन के अंदर पेगासस पाया गया है। तो फिर पाया गया है और जर्मनी के अंदर ये जांच हुई है। जब अगर पेगासस पाया गया है फिर उसके बाद में ये बताइए भारत सरकार अगर ये कह रही है कि हमने पेगासस नहीं खरीदा है तो फिर भारत के नागरिकों के ऊपर पेगासस के जरिए जासूसी कौन करवा रहा था? फिर सरकार के ऊपर इससे भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आपके नागरिकों के ऊपर कोई जासूसी करवा रहा है और आपको खबर तक नहीं है। यह भी सरकार की नाकामी है। इन सवालों को, अहम सवाल है ये, इन सवालों को समझिए। और बड़ा सवाल यह है कि जो राज्यसभा के अंदर नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया है, अडानी का नौकर अडानी का नौकरी कर रहा है और देश के किसानों का विरोध कर, क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये लाइन कहीं ना कहीं जो है वो सही नहीं ठहरती है? वाकई आप ये बताइए कि देश का पूरा किसान जो है, और ये अब जो है 2-4 दिन की बात नहीं रही है, 8 महीने से ऊपर का समय हो गया, अब 9 महीने हो जाएंगे, इतने दिन हो गए हैं, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। सब कुछ चला गया, आंधी चली, तूफान चला, बारिश चली, सर्दी चली, गर्मी चली, सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार के अंदर जो संवेदना के अंकुर फूटने चाहिए थे वो अंकुर नहीं फूटे। तो आखिरकार ये किसकी नौकरी है? अगर देश के अन्नदाता की नौकरी अगर सरकार कर रही होती, देश के किसानों की नौकरी सरकार कर रही होती, तो निश्चित तौर पर सरकार देश के किसानों को, देश के अन्नदाता को सुनती। 9 महीने तक आप सुन नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है? क्या आप उस देश के अन्नदाता के प्रधानमंत्री नहीं है? क्या आपकी जवाबदेही उस अन्नदाता के प्रति नहीं है? सवाल बिल्कुल अहम है और सवाल बिल्कुल सीधे हैं। इन सवालों का जवाब बिल्कुल सीधे सीधे चाहिए। घुमा फिरा करके सवालों का जवाब देना मतलब यह है कि आप वो जवाब जो जनता चाहती है उस जवाब को ढक रहे हैं। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के सामने सच पता चल सके, लोगों को पता चल सके कि सवाल का जवाब क्या होना चाहिए था और सरकार क्या जवाब दे रही है और उस जवाब के पीछे क्या छुपाया जा रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।